सिडबी संस्था आपकी जानी पहचानी है और शुरुआत करूंगा 3 शब्दों से कि हमारे एक्ट में क्या लिखा है, हमको हमारी क्या एक्टिविटी करनी है। तो हमारी एक्टिविटी लिखी गई है प्रमोशन फिनांस एंड डेवलपमेंट। तो ये अकेला ऐसा संस्थान है जिसको कह सकते हैं जो फिनांस के साथ प्रमोशन और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में भी आपके साथ में रहता है। रिस्क कैपिटल का एक प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है। रिस्क कैपिटल जो है इसके अंदर में हम देते हैं सहायता एसएमईज़ को डिफरेंट पर्पसेस के लिए। एक तो ये अनसिक्योर्ड हो जाती है, हम इसमें कोलेट्रल नहीं मांगते। कोलेट्रल क्या, हम ये कहते हैं कि इससे जो एसेट क्रिएट हो रहा है उस पर भी अगर मेरा चार्ज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी अवस्थाएं जहां पर आपको इंटेंजिबल एक्सपेंडिचर करना हो, जहां पर आपको टेक्नोलॉजी की कुछ कॉस्ट आपने लेनी है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कुछ आनी है, आपको मार्केटिंग के एक्सपेंसेस करने हैं जो कि नॉर्मल बैंकिंग चैनल में फंड नहीं हो पाते हैं क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो वो उस टाइप के जो भी चीज़ें हैं हम इसमें कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें कवर कर सकते हैं जो अच्छी यूनिट्स हैं, कई बार मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल शॉर्ट पड़ जाता है, आपका करंट रेशियो ख़राब हो जाती है, बैंकर आपकी ड्राइंग पावर कम कर देता है। तो ऐसे केसेस में मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल का जो शॉर्टफॉल है, अगर यूनिट अदरवाइज अच्छा कर रही है, हम चिप इन कर देंगे, हम आपके साथ आ जाएंगे कि भाई ठीक है आपका शॉर्टफॉल हो रहा है मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल में, हमसे ये 7 साल का लोन ले लो, अनसिक्योर्ड लोन ले लो 7 साल का। बाकी बैंकर के साथ सेकंड चार्ज, रेजिडुअल चार्ज जो लेना है वो अलग से ले लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इस पर करंट एसेट पे हमारा चार्ज कर दो। सो दिस हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर करंट रेशियो टू द डिजायर्ड लेवल, और फिर आपकी ड्राइंग पावर वगैरह रिस्टोर हो सकती है, यू कैन फर्दर बोरो। तो ऐसी ही सारी चीज़ें इस रिस्क कैपिटल में हम लोग लेके चलते हैं। सब डेट के प्रोडक्ट हैं इसके अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स वी कैन ऑफर। एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत फोकस है, और एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में एनीथिंग विच इज़ क्लीनर प्रोडक्शन और एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ पर हम जो हमारा रेट आएगा रेटिंग के बाद में उसमें 75 बेसिस पॉइंट का 0.75% का कंसेशन ऑफर उसमें करते हैं। तो और ज़रूरी नहीं है सारा प्रोजेक्ट जो है, सारी मशीनरी उसके अंदर में एनर्जी एफिशिएंट हो। इफ़ ए लार्ज पोर्शन ऑफ दैट, लेट अस से 50% और मोर इज एनर्जी एफिशिएंट, विल ट्रीट द होल प्रोजेक्ट एज एनर्जी एफिशिएंट। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो चालू हुए हैं। सर्विस सेक्टर पे बड़ा फोकस है। सर्विस सेक्टर में इट कुड बी IT, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड ऑल। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि इस सर्विस सेक्टर के हिसाब से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। व्हाट वी हैव फाउंड इज ज़्यादातर हम लोगों के पास में एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है जो हम हर प्रकार की इंडस्ट्री में फिट करते हैं। आपको साइक्लिकल हो तो भी एक ही प्रोडक्ट दे देंगे, अब किसी में जस्टेशन पीरियड बड़ा लंबा हो तो भी हम एक ही 5 साल का लोन दे देते हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज फॉर दिस सर्विस सेक्टर, जैसा प्रोजेक्ट है, जैसी आवश्यकता है, उसके हिसाब से उसको स्ट्रक्चर करेंगे। तो सर्विस सेक्टर के ऊपर में बहुत फोकस है। वेयर हाउसिंग काइंड ऑफ थिंग्स आ रहे हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वी आर गोइंग इन अ बिग वे ऑन दिस। कमिंग टू अपना डेवलपमेंटल साइड, तो डेवलपमेंट साइड में एक पहले था अपना मॉडल जिसमें EDPs स्पॉन्सर होती थी, सारे इवेंट्स स्पॉन्सर होते थे। अब थोड़ा उसको भी चेंज किया है। इनफैक्ट मैं 3 चीज़ इसमें सिर्फ कहना चाहूँगा। एक वेबसाइट शुरू हुई है smallb.in, मेरा अनुरोध है कृपया इसको जरूर देखें। यू वुड फाइंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दिस यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर में। और ऐसी ये एक यंग एंटरप्रेन्योर को सोच के दिमाग में बनाई गई है कि जो बाहर निकलता है उसको सूचना कुछ चाहिए, तो वो सूचना कहाँ से मिलेगी। तो smallb.in पे इट्स अ गुड वेबसाइट, काइंडली लुक इनटू इट। 2 चीज़ जो हमने नई शुरू करी हैं पिछले 4-5 महीनों में, वो है एसोसिएशन के साथ बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक अपने नॉलेज पार्टनर करके हम लोगों ने चालू किए हैं। यहाँ पर हमने कुछ रिटायर्ड बैंकर्स हायर किए हुए हैं, और ये बैंकर्स हर रोज़ 4 घंटे के लिए फील्ड में जाते हैं, क्लस्टर्स में जाते हैं, एसोसिएशंस में जाते हैं, अपॉइंटेड डेस्क पे बैठते हैं। मेंबर्स आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उनकी मैगजीन्स में राइटअप देते हैं, डिफरेंट स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या स्कीम है, कैसे एडवांटेज लो, कहीं पे फॉर्म फिलिंग में आपको क्या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, मार्केटिंग में कहीं कोई इशूज़ हैं, तो जो ये लोग हैं अपने एक्सपीरियंस से आपको उसमें गाइड करते हैं। दिल्ली में ऐसे हमने NCR में 2 चालू कर दिए हैं ऑलरेडी। एक अपना गाज़ियाबाद, नोएडा इस साइड के लिए हैं, और एक अपने दिल्ली कवर करते हैं। एंड वेरी वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द एसोसिएशन। लोग बड़ा रिसीव कर रहे हैं इस चीज़ को, वो लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों से राइटअप्स आ रहे हैं, लॉट ऑफ इंक्वायरीज, लॉट ऑफ दिस थिंग्स। एंड माइंड इट, ही इज़ नॉट सॉलिसिटिंग एनी बिजनेस फॉर सिडबी। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि सिडबी के लिए बिजनेस सॉलिसिट किया जाए। द होल आइडिया इज भाई गाइड करो उसको, अगर अपने एग्जिस्टिंग बैंकर से कहीं कोई इशू है, कुछ है, और थोड़ी सी अपनी बुक्स इंप्रूव करने से, कुछ चीज़ें बेहतर प्रेजेंट करने से उसको समस्या हल हो सकती है, तो वाई नॉट टू हेल्प हिम प्रोफेशनली। एक जो नया चीज़ अभी चालू होने जा रहा है, ऑफिशियली लॉन्च होने जा रही है, वो है क्रेडिट एडवाइजरी सेंटर्स।
एक बड़ी समस्या जो देखिए कि अगर आप SLBC डेटा वगैरह भी देखें तो उसमें देखा गया है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाना किस लिए कि साहब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, एक बहुत बड़ा रीज़न है SME के लिए, खासतौर से बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, या इन्फॉर्मेशन आने में बड़ी देर हुई उसके लिए मेरा टाइम बहुत लगता है लोन सैंक्शन करने में, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमने इसको 3 स्टेप में बांटा है। हम शुरू कर रहे हैं कुछ एक्रेडिटेड कंसल्टेंट्स। ये एक्रेडिटेड कंसल्टेंट्स एक फिक्स्ड फ़ी के ऊपर में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएंगे आपसे सूचना लेके, और उसमें स्टिपुलेटेड टाइम होएगा, और ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विल गो टू ए रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी आपके प्रोजेक्ट को रेट कर देगी, और रेट होने के बाद ये प्रोजेक्ट आ जाएगा SIDBI के पास, और वहाँ से डिपेंडिंग अपॉन कि क्या असिस्टेंस चाहिए, कितना क्वांटम चाहिए, इट कैन गो टू डिफरेंट बैंक्स। और जब ये डिफरेंट बैंक्स में जाएगा तो बैंक्स के साथ MOU होने जा रहे हैं कि ये बैंक्स उस रेटिंग के बेसिस पर विदाउट डूइंग एनी अदर अप्रेजल उसको एक्सेप्ट करें और आप लोगों के लिए लोन सैंक्शन करें। तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम सेट होएगा। इस प्रोसेस के अंदर में इन्वेस्टमेंट ग्रेड फिक्स होंगे, और सबकी बड़ी हारमोनी इस चीज़ के अंदर में होने के हमारा प्रयास है। तो ये चालू होने वाला है बड़ी जल्दी, और इसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग की बहुत आवश्यकता होगी।